जी के मेहमान। अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, हित प्रियम भारत भारतम, हित प्रियम भारत भारतम, स्वागतम शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आपका जब से आना हुआ, खुशनुमा आशियाना हुआ, उनकी बातें गजल हो गईं, अपना दिल शायराना हुआ। आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों के। दोस्तों नमस्कार, रेडियो सखी ममता सिंह की ओर से आज के मेहमान कार्यक्रम में मुलाकात एक ऐसी आवाज से जिसकी महक गजलों और फिल्मी गीतों तक पहुंची। जिंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। हमारे सामने मौसीकी का एक ऐसा सितारा है जिसकी रेशमी और मखमली आवाज का जादू हम सब पर छाता है। आए ना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगी। गजल गायकी का वो सितारा जिनकी आमद फूलों सी है, जिनकी बात खुशबू सी है, और ये मुलाकात बाहर की रुत जैसी है। फिर छिड़ी रात बात फूलों के। खुशकिस्मती है हमारी कि हम उनके सामने हैं। वो हैं मशहूर गजल गायक तलत अजीज। आपसे गुफ्तगू की है आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह ने। बरसात की भीगी रातों में फिर कोई कहानी याद आए। रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। दोस्तों, मेहदी हसन साहब की गाई इस गजल पर हमने प्रोग्राम को छोड़ा था उस दिन, तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं जहां से बातचीत के सिरे को छोड़ा था। अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक दिल खुश फहम को है तुझसे उम्मीदें, अब तक कुछ तो 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 मेरे पिंडार मोहब्बत का भरम रखे, कुछ तो मेरे पिंडारे मोहब्बत का भरम रखे। तू भी तो कभी मुझको मनाने लिए तलत साहब, अब हमें बाजार फिल्म की वो गजल याद आ रही, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। लता जी के साथ आपने गाया था, तो कैसा तजुर्बा था उनके साथ गाने का? रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात, कोई वाकया? मेरी दूसरी रिकॉर्डिंग थी ख़याम साहब के साथ जी, उमराव जान जी, मौसीकी ख़याम साहब की थी जी। ये रिकॉर्डिंग हुई बॉम्बे लैब में, और वहाँ पर शर्मा जी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे। आज की पीढ़ी नहीं जानेगी, लेकिन शर्मा जी बहुत बड़े सीनियर आदमी थे, जो इवन लता जी को वो बताते थे कि लता ऐसे, मतलब बहुत ही सीनियर आदमी, बहुत उनकी रिस्पेक्ट, और बहुत ही वो एक्सप्रेशनलेस चेहरा होता था उनका। तो मैं नया नया था, चला गया, और आप सोचिए कि सिंगर्स बूथ में मैं खड़ा हूँ और लता जी मेरे साथ खड़ी हैं, साथ में गाना है, ड्यूट है, और बाहर मेन हॉल में
पूरा 60-70 पीस ऑर्केस्ट्रा साथ में बज रहा है, अगर आपने एक गलती की कहीं पर भी जी तो फिर से वो रिवाइंड करना पड़ेगा टेप और फिर से दोहराना पड़ेगा, तो प्रेशर बहुत होता था। रिहर्सल तो मैंने की थी खयाम साहब के साथ, लेकिन लता जी के साथ में खड़े होकर एक ही सिंगर्स बूथ में ये पहली बार, तो मैं काफ़ी नर्वस था। तो मैंने 1-2 रिहर्सल हुए, उसके बाद लता जी को मैंने मतलब प्रणाम किया वगैरह वगैरह, और फिर मेरे मुंह से निकल गया कि लता जी मैं बड़ा नर्वस हूँ। तो वो बहुत प्यार से कहने लगी, क्यों आप क्यों नर्वस हैं? मैंने कहा अरे कैसी बात कर रही हैं आप, मैं आपके साथ खड़ा हूँ और मैं गा रहा हूँ पहली बार, तो नर्वस ही हूँ ना। तो कहने लगी अरे आप तो अच्छा गाते हैं। तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया बगैर सोचे समझे, लेकिन आपने मुझे कब सुना? अरे तो उन्होंने कहा अरे नहीं, मैंने आपको सुना वो आरोही प्रोग्राम पे, आरोही जो आता था ना, आपने गाया था दूरदर्शन पर। जी, मेरे पूरे खानदान ने सुना और उन्होंने गजलियां भी बताई कि जो गाया था मैं, तो आप तो अच्छा गाते हैं सुर में। तो मैं बोला धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं कोई नहीं, आप फिक्र मत कीजिए, गाइए खुल के गाइए, मतलब वो दिलासे के लिए कह रहे थे वो। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उनके साथ। खयाम साहब वैसे मशहूर थे, सेफ्टी टेक वाले थे वो, उनका सेफ्टी टेक मशहूर था। अच्छा हाँ, वो कभी भी कोई भी रिकॉर्डिंग में उनके कम से कम 10-12 टेक तो होते थे। हाँ, मतलब रिपीट टेक, मतलब आप समझें। जी जी। चूंकि लता जी साथ में थी तो उनके 3-4 टेक हो गए। अच्छा लता जी को भी उन्होंने, मुझे याद है एक बार एक टेक, दूसरा टेक अच्छा हो गया तो वहां से आवाज आई उनकी हेडफोन पे, अरे वाह लता जी क्या बात है, वाह 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 क्या गाया आपने, क्या फिर छिड़ी रात बात फूलों की। तो जैसे वो खामोशी हो गई तो लता जी ने चुपके से मुझे बहुत ही सॉफ्टली कहा अभी आएंगे वो, अरे अभी अभी आएंगे, देखो देखो देखो। और जैसे वो दरवाजा खुला और खयाम साहब ने एंटर हुए, अरे लता जी आपने क्या कमाल गाया, कमाल गाया, क्या बात है, वाह 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 जी। लेकिन एक और जी तो मैं सुनकर मैं जी। तो वो गजल थी मखदूम साहब की, आज भी वो लोग बड़ा याद करते हैं उसको, जी फिर छिड़ी रात बात फूलों की। जी। आप बताएं अपने श्रोताओं को यही गजल नजर की जाए आपकी ओर से। सगमथ नीदम पद गरे नीद मदन सगरे सा। ये वैसे अगर इसको सामान्य तो ये भाग्यश्री राग बनता है जी। सगमथ नीद मदनि सा निदम पद गरे नीद मदनि सा गरे सा। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल के हार फूल के गजरे, फूल के हार फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की।
छिड़ी रात बात फूलों के। रात है या बारात फूलों की, रात है या बारात फूलों की। फूल के हार, फूल के गजरे, फूल के हार, फूल के गजरे, शाम फूलों की रात फूलों की, शाम फूलों की रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। आपका साथ साथ फूलों का, आपका साथ साथ फूलों का, आपकी बात बात फूलों की, आपकी बात बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में। रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं, नजरें मिलती हैं, जाम मिलते हैं। मिल रही है हयात फूलों के, मिल रही है हयात फूलों के। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिर छिड़ी रात बात फूलों की। रात है या बारात फूलों की। तलत साहब, एक नज्म बहुत मकबूल हुई थी आपकी डैडी फिल्म से, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। तो इसकी रिकॉर्डिंग से जुड़ी हुई कोई खास बात बताइए, राजेश रोशन से किस तरह? देखिए, एक फिल्म बन रही थी डैडी, महेश भट्ट साहब वो बना रहे थे उनकी बेटी के लिए, पूजा भट्ट के लिए जी, और उसके सारे गाने मैंने ही गाए। तो मैं महेश भट्ट साहब ने कहा कि आप ही गाएंगे सब जी सारे गाने। तो उसमें एक लोरी थी, फिर एक वफा जो तुमसे मैंने निभाई होती। तो चलिए फिर यही गीत सुन ले।
जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र नामुफ्त में सड़कों पे गवाई होती, वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र नामुफ्त में सड़कों पे गवाई होती, वफा जो तुमसे। सांप यादों के हैं डसते मुझे हर शाम सहर, सांप यादों के हैं डसते मुझे हर शाम सहर, ये जो सोते को मुझे नींद भी आई होती, तेरी चौखट से जो उस रोज न आया होता, मैं खुदा होता, दुनिया पे खुदाई होती, वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र नामुफ्त में सड़कों पे गवाई होती, वफा जो तुमसे। विविध भारती पर आज के मेहमान हैं तलत अजीज। होती गैरत तो तेरे साथ ही मर जाते सजन, होती गैरत तो तेरे साथ ही मर जाते सजन, लाश कांधों पे यूं अपनी न उठाई होती, हाथ क्या आया मेरे एक सियाही के सिवा, देखने हाल मेरा तू भी तो आई होती, वफा जो तुमसे कभी मैंने निभाई होती, उम्र नामुफ्त में सड़कों पे गवाई होती, वफा जो तुमसे। ये जो आप नज्म की बात कर रहे हैं आईना, ये फिल्म के क्लाइमेक्स में आता है। उसमें भी अनुपम खेर साहब एक्टिंग कर रहे थे और वो सिंगर का रोल प्ले कर रहे थे, जो सिंगर जो अपनी आवाज़ खो देता है
कुछ जी। जो भी प्रॉब्लम सारे लोग जानते हैं। तो ये क्लाइमैक्स था। तो ये सूरज सलीम साहब से उन्होंने कहा कि भाई ये आप ऐसा ये लिखिए, और राजेश रोशन साहब ने कंपोज किया इसको और रिकॉर्डिंग यहीं पर की सनी सुपर साउंड में। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब। आज लौटा हूँ तो आज लौटा हूँ तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे भूल गया। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। मेरा फन फिर मुझे बाजार में ले आया है, ये वो जा है कि जहाँ महरो वफा बिकते हैं, बाप बिकते हैं और लाते जिगर बिकते हैं, कोख बिकती है, दिल बिकते हैं, सर बिकते हैं। इस बदलती हुई दुनिया का खुदा कोई नहीं, सस्ते दामों में हर रोज खुदा बिकते हैं, बिकते हैं, बिकते हैं। मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे। हर खरीदार को बाजार में बिकता पाया, हम क्या पाएंगे किसी ने यहाँ क्या पाया। मेरे एहसास मेरे फूल कहीं और चले, बोल पूजा मेरी बच्ची कहीं और चले, और चले।
ये भी नज्म जो है इतनी पॉपुलर हो गई है कि कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जहाँ मुझे ये गाए बगैर मैं प्रोग्राम खत्म कर सकता हूँ। जी, और भी तमाम फिल्में हैं आपकी, ये नजदीकियां हैं, बाहर आने बहुत तक, है, यात्रा, तो लोरी। मैं खुद भूल जाता तो हूँ। हम जिक्र करना चाहते हैं उस एल्बम का जिसमें आनंद बख्शी साहब के गीत आपने गाए हैं, तो उनसे किस तरह की आपकी? देखिए, बख्शी साहब से तो मेरा वैसे ही ताल्लुक था जी। काफी अरसे से, जी। जब मैं पहली बार आया था बम्बई। इनफैक्ट आनंद बख्शी साहब ने मुझे लक्ष्मीकांत जी के पास जी। ले गए थे, वो उन्होंने तारुफ करवाया मेरा। तो एक एल्बम का प्रोजेक्ट बन रहा था वीनस कंपनी से। खूबसूरत। जी हाँ, वो बाद में नाम रखा गया, जी। लेकिन वो था कि कोई ऐसे शायर जावेद अख्तर साहब हों, गुलजार साहब हों, तो चंपक जैन साहब जो वीनस के जो इंचार्ज थे म्यूजिक कंपनी के, उन्होंने कहा कि तरह जी एक हम अलग से एल्बम करना चाहते हैं, इसका ट्रीटमेंट भी अलग होगा, इसमें म्यूजिक भी अलग करेंगे। मैंने कहा ठीक है, करते हैं। तो फिर उन्होंने बात की, तो मेरे ख्याल जावेद अख्तर साहब की डेट्स नहीं मिली या गुलजार साहब से बात नहीं हो पाई, तो मैंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं आनंद बख्शी साहब से लिखवाते, बहुत अच्छे लिरिक राइटर तो हैं ही लेकिन शायर भी हैं वो। तो उन्होंने कहा आप बात कीजिए। तो फिर मैं बख्शी साहब से मिलने गया उनके घर पे, पेरी क्रॉस रोड्स बैंड्रा में। तो बख्शी साहब का तो वो जगह तलत मियाँ जी। ऐसे वो मुखातिब होते थे। तो मैंने कहा बख्शी साहब मैं आया हूँ, ऐसा है कि एक एल्बम आप लिखिए, हम साथ करते हैं। अरे बोले यार मेरे से नहीं होता ये, क्योंकि मैं फिल्म में ज़्यादा लिखता हूँ और जब तक मेरे साथ सामने सिचुएशन नहीं बताया जाता, डायरेक्टर जब बताते हैं तो फिर मेरा जहन चलता है। जी जी। तो मैंने क्या सिचुएशन का मतलब क्या समझा नहीं, जैसा कि आप जो भी सिचुएशन बताएं कि ये हो रहा है फिल्म में और ये सिचुएशन है ये, तो फिर वो मैं उस हिसाब से मैं लिखता हूँ। तो मैंने कहा सिचुएशन आप अपने जहन में बना लीजिए। बोले अच्छा। मैंने कहा आप सोच लीजिए 3-4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, उसके बाद बताइए। तो फिर 1 हफ्ते के बाद उनका फोन आया कि अच्छा तुम आओ। मैं गया मिलने उनसे। तो बोले अच्छा एक चीज बताओ, तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे पहला आशिक कौन था? मैंने कहा बहुत है, हीर रांझा। सबसे पहला आशिक कौन था? मैं बोला मुझे नहीं पता। तो बोले मुझे भी नहीं पता। तो मैंने कहा क्यों सवाल किया आपने? बोले मैंने इस पर एक थॉट, मेरे एक जहन में एक ख्याल आ रहा है, तो मैंने कुछ लिखा है, तुम सुनो जरा कैसा लगता है। तो ये उन्होंने सुनाया कि मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। जी जी। न जाने सबसे पहले ये कहा किसने, कहा किससे, वो आशिक कौन था, आखिर चली रस्म वफा जिससे, किया था पार पहली बार किस पागल ने दरिया, कि जिसमें आग बहती है, कि जिसमें मौत रहती है। न जाने ये कसक उठी किस शख्स के दिल में, कि फिर होने लगे यही चर्चे हर एक महफिल में, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। न जाने सबसे पहले ये कहा किसने, कहा किससे, वो आशिक कौन था, आखिर चली रस्म वफा जिससे, किया था पार पहली बार किस पागल ने ये दरिया, कि जिसमें आग बहती है, कि जिसमें मौत रहती है। न जाने ये कसक कैसे उठी किस शख्स के दिल में, कि फिर होने लगे चर्चे यही हर एक महफिल में, महफिल में, महफिल में। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैंने कहा बहुत कमाल का है, क्या बात है। लिखिए और आगे इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो उन्होंने पूरी नज्म लिखी, और नज्म क्या, एक गीत लिखा और 7-8 गीत लिखे वो। और फिर एक नौजवान फनकार मेरे साथ जिसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, समीर,
वो गिटार बजाते थे मेरे साथ, ही वॉज वेरी यंग 85 में, और उसको ले गया था मैं, और वो अच्छा कंपोज कर रहा था, वो प्रोग्रामिंग शुरू कर दिया था। तो मैंने कहा कि समीर चलो इसको बैठकर एक नया जामा, एक नए कपड़े पहना दो, आज का जो म्यूजिक जो साउंड है। तो फिर समीर ने मेहनत की, मैं उसके साथ बैठता था, उसके स्टूडियो जाता था, तो ये एल्बम बन गया। उसका वीडियो भी बहुत कमाल का शूट हुआ जी उसमें एक गीत था, चेहरा सुबह बनारस जुल्फे अवध की शाम, जी जी। कितनी हंसी है तू तुझको मेरा सलाम। चेहरा सुबह बनारस जुल्फे अवध की शाम, चेहरा सुबह बनारस जुल्फे अवध की शाम, कितनी हसीन है तू तुझको मेरा सलाम। चेहरा सुबह बनारस जुल्फे अवध की शाम, कितनी हसीन है तू तुझको मेरा सलाम। नहीं है कोई खिलता कंवल है तू, जाने चमन है तू, हाँ जाने गजल है तू। लड़की नहीं है कोई खिलता कंवल है तू, जाने चमन है तू, हाँ जाने गजल है तू। गालिब की शायरी है तू मीर का कलाम, कितनी हसीन है तू तुझको मेरा सलाम। करीब है क्या इतना खूबसूरत मेरा नसीब है, तू मेरे सामने है मेरे करीब है क्या इतना खूबसूरत मेरा नसीब है। मेरे सामने है मेरे करीब है क्या इतना खूबसूरत मेरा नसीब है। जी चाहे अपने दिल पे लिख लूं मैं तेरा नाम, कितनी हसीन है तू तुझको मेरा सलाम, मेरा सलाम, मेरा सलाम।
आज के मेहमान हैं मशहूर गजल गायक तलत अजीज। आपका साथ साथ फूलों का। फिर कोई नहीं है फिर भी आवाज आ रही है, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है। इस किस्म के उन्होंने गीत लिखे और वो खूबसूरत एल्बम 2001 में रिलीज हुई है और काफी मकबूल हुआ। काफी आज भी लोग याद करते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था एक कॉन्सर्ट टूर पे, तो एक साहब आए के कहने लगे, अरे साहब मेरा बेटा है, वो 10 साल का है, वो आपकी ये वो फरमाइश भेज रहा है, ये कोई नहीं है फिर भी आवाज, इसको सुना दीजिए प्लीज। जी जी। तो मैंने कहा अच्छा चलो जी, ठीक। तो उस एल्बम से हम प्ले कर रहे हैं ये गीत। कोई नहीं है फिर भी आवाज आ रही है, कोई नहीं है फिर भी आवाज आ रही है। शायद मेरी मोहब्बत, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है। कोई नहीं है फिर भी आवाज आ रही है। शायद मेरी मोहब्बत, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है। उसके अंदाज मिल रहे हैं, मेरे लबों को उसके अंदाज मिल रहे हैं। उसके सुरों को मेरे अल्फाज मिल रहे हैं। मैं गीत लिख रहा हूँ, वो गीत गा रही है। मैं गीत लिख रहा हूँ, वो गीत गा रही है। शायद मेरी मोहब्बत, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है। सबसे हंसी घड़ी है, नजरों के सामने वो छुप कर कहीं खड़ी है। ये मेरी जिंदगी की सबसे हंसी घड़ी है, नजरों के सामने वो छुप कर कहीं खड़ी है। पास आ रही है, न दूर जा रही है। न पास आ रही है, न दूर जा रही है। शायद मेरी मोहब्बत, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है।
बस एक झलक दिखा के पागल बना दिया है, बस एक झलक दिखा के पागल बना दिया है, बादल को उसने अपना काजल बना दिया है। फूलों से अब वो अपनी जुल्फें सजा रही है, फूलों से अब वो अपनी जुल्फें सजा रही है। शायद मेरी मोहब्बत, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है। कोई नहीं है फिर भी आवाज आ रही है, शायद मेरी मोहब्बत, शायद मेरी मोहब्बत मुझको बुला रही है, मुझको बुला रही है, मुझको बुला रही है, मुझको बुला रही है। तलत साहब, निदा फाजली को भी आपने गाया है, उनकी गजलें, उनकी। जी हाँ, बहुत गाया है। इनफैक्ट निदा साहब मेरे काफी करीब थे, और निदा फाजली साहब की सबसे मशहूर जो गजल है टेलीविजन सीरीज सैलाब में आई थी, जिसको मैंने कंपोज किया था और जगजीत सिंह साहब ने गाया था 96 में। जी। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। ये रवि राय जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर रवि राय थे मेरे पास, कहने लगे तरज जी मेरी ख्वाहिश है कि एक गजल आप जगजीत सिंह साहब से गवाइए। मैंने कहा ठीक है। मैंने कंपोज किया, जगजीत सिंह साहब को फोन किया, भाई ये भाई साहब ऐसा है कि कंपोज किया मैंने। निदा साहब का तो उनका पुराना ताल्लुक है। जी जी। मैंने कहा ये कर रहा हूँ, तो बोले ठीक है तुम ट्रैक रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना, उसकी डबिंग कर लेंगे हम। तो वो रिकॉर्ड हुआ वेस्टर्न आउटडोर में, और उन्होंने डब किया, काफी मशहूर हुआ, पॉपुलर हुआ जी। इतना पॉपुलर हुआ, इतना पसंद आया लोगों के। जगजीत साहब ने उसको अपनी एल्बम में, दूसरे एक एल्बम उनकी आई, उसमें उन्होंने फिर से उसको री रिकॉर्ड किया लाइव रिकॉर्डिंग में। जी। अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं। मगर अब लगता है पहले हर चीज थी अपनी, मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं, अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहा अपने सफर के हम हैं।
के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ मिट्टी का सफर सदियों से, वक्त के साथ है मिट्टी का सफर सदियों से। किसको मालूम कहाँ के हैं, किधर के हम हैं, किसको मालूम कहाँ के हैं, किधर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। विविध भारती पर आज के मेहमान हैं तलत अजीज। चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब, चलते रहते हैं कि चलना है मुसाफिर का नसीब। सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं, सोचते रहते हैं किस राह गुजर के हम हैं। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफर के हम हैं। निदा फाजली साहब की मैंने बहुत सारी चीज़ें गाई। मेरी एल्बम से महबूब एक एल्बम था, उसमें उनकी 3-4 चीज़ें हैं। और निदा साहब से मेरा काफ़ी करीबी ताल्लुक था। टेलीविज़न में हमने बहुत काम किया साथ में। एक ज़माने में मैं बहुत सारे टेलीविज़न सीरीज़ की कॉम्पोजिशंस करता था, टाइटल सॉन्ग्स। तो जितने भी मैंने टेलीविज़न सीरीज़ में की म्यूज़िक दी है, जैसे नूरजहां है, साहिल है, घुटन है, तो उस निदा साहब से लिखवाते थे हम और फिर रिकॉर्ड करते थे और वो दूरदर्शन पे आते थे सब सीरियल। और बहुत सारे सीरियल्स में एक्टिंग भी की है। अगर उन सीरियल्स का नहीं, बहुत सारे सीरियल्स में नहीं, कुछ जिक्र करना चाहेंगे आप? साहिल में एक्टिंग की थी मैंने, घुटन में की थी थोड़ा सा, और नूरजहां एक सीरियल आया था, उसमें मैंने एक रोल अदाकारी की, एक रोल की, लेकिन ज्यादातर उसमें मैंने मौसीकी दी थी। वो बहुत बड़ा सीरियल था जी, नूरजहां, जो मुगलिया नूरजहां, उसमें निदा साहब का ही पूरा कलाम था। बहुत बड़ा सीरियल था वो। और उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे मनीष गोस्वामी के जितने भी सीरियल थे वो मैंने कर। एक दौर था कि मैं 4 साल तो मैं तकरीबन हर हफ्ता एक रिकॉर्डिंग करता था जी, कोई ना कोई सीरियल की। जी, बहुत सारे सीरियल्स में एक्टिंग की दुनिया में कैसे है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन तलत साहब, प्रोग्राम के आखिर में आपकी शरीके हयात का जिक्र जरूरी है। बताइए उनके बारे में। बीना जी, बीना अजीज। बीना जो है बजात खुद एक फनकार है, मुसव्विर है, पेंटर है। देखिए सारी पेंटिंग्स इनकी हैं। अभी क्या बताऊं मैं उनके बारे में। उनसे मुलाकात का कोई लम्हा? हमारी मुलाकात बहुत अरसा पहले हुई थी जी, और काफ़ी अरसा हो गया। अब हमारे 2 बेटे हैं और वो, हम छोटा सा ख़ानदान है। वो पेंटर है, मैं सिंगर हूँ, और एक दूसरे की हम सपोर्ट देते हैं। इख्तिलाफात भी होते हैं कि जब मैं कुछ कंपोज करता हूँ तो वो अपनी राय वो उन्हें बहुत ही, और जब वो पेंट करती हैं मुझसे राय पूछती हैं तो मैं बताता हूँ कि शायद ये बहुत अच्छी, वो पेंटर हैं, बहुत नामवर हैं, और काफ़ी शोज करती हैं, क्यूरेट भी करती हैं। अलग उनका नाम है, अपनी फील्ड, अलग पहचान जी, उनकी अलग पहचान है। उनके लिए कौन सा गीत या कौन सी गजल आपकी ओर से हम नजर करें? आप जो भी मौजूद समझे प्ले कर दी।
शर्माते हुए आंगन। शीशे सा धुला चौका, मोती से चुने बर्तन, शीशे सा धुला चौका, मोती से चुने बर्तन, खिलता हुआ एक चेहरा, हंसते हुए सौ दर्पण। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। इठलाती हुई गलियां, शर्माते हुए आंगन। सिमटी हुई चौखट पर कुछ धूप की लहरी सी, सिमटी हुई चौखट पर कुछ धूप की लहरी सी। नींबू की कियारी में चांदी के कई कंगन, सिमटी हुई चौखट पर कुछ धूप की लहरी सी। नींबू की कियारी में चांदी के कई कंगन। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। इठलाती हुई गलियां, शर्माते हुए आंगन। बच्चों सी हुमकती शब, गेंदों से उछलते दिन, बच्चों सी हुमकती शब, गेंदों से उछलते दिन। चेहरों सी खुली खुशियां, जुल्फों सी खुली उलझन। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन, खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। इठलाती हुई गलियां, शर्माते हुए आंगन।
अपनापन खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। खत है कि बदलती रुत या भीगा हुआ सावन। इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। इठलाती हुई गलियां शर्माते हुए आंगन। तलत अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी दिलचस्प बातचीत की, और हमें उम्मीद है हमारे श्रोता बहुत एंजॉय कर रहे हैं इस बातचीत को। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आपका। नवाजिश, थैंक यू। दोस्तों, ये थी जाने माने गजल गायक तलत अजीज से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। ये कह रही है तुझे छू के आने वाली हवा। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में हमारे तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे और दिवाकर द्विवेदी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। ये बहार कह रही है यही प्यार का समा, मेरी आरज़ू पुकारे ओ मेरे दिलरुबा कहाँ। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।